जय हिंद। मेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जून 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट देखेंगे 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर में। सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर में। नेक्स्ट देखेंगे 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है मलेशिया। नेक्स्ट देखेंगे हांगकांग में आयोजित 22वीं एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राजेश कुमार सिंह को। नेक्स्ट देखेंगे 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालीन पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश। राजीव कृष्ण को पूर्णकालीन पुलिस महानिदेशक के रूप में उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीज से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो ये जीता है अव्याना मेहता, इरियाना अग्रवाल और विवान छावछरिया। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है पंजाब। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे 2 जून 2026 को किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो ये किया है मीशो। नेक्स्ट देखेंगे 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है इटली का। 2 जून को 80वां राष्ट्रीय दिवस इटली मनाया है। नेक्स्ट देखेंगे 2 जून 2026 को हवा से सतह पर वार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया? तो ये गुजरात में। ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है 2030 तक। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन सेज कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट देखेंगे 3 जून 2026 को किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑकुस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेंगे CBSE का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं लोखड़े प्रशांत सीताराम। लोखड़े प्रशांत सीताराम CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 4 जून 2026 को इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो ये बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखेंगे 4 जून 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मवान मिशन को समाप्त कर दिया है? तो ये किया है नासा।
नेक्स्ट देखेंगे 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो ये किया गया कनाडा। कनाडा का सदस्यता रद्द किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा फिनलैंड में। फिनलैंड में बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है किर्गिस्तान को। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो ये बना है भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं वरुण भारद्वाज। वरुण भारद्वाज सीबीएसई का नए सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लद्दाख में। लद्दाख में चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। किस राज्य के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में 101 रामसर स्थल हो गया है। 3 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश की गलाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जागमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो ये किया है जापान। नेक्स्ट देखेंगे 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने लियोनेल मेसी। नेक्स्ट देखेंगे 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता? तो ये जीते आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट देखेंगे 6 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये किए हैं शिलोंग में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलोंग में 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट देखेंगे वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट देखेंगे वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो ये बनी वेंकट सुब्रमणी मोहना बनी है। वेंकट सुब्रमणी मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 6 जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली मायोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखेंगे किस पुरुष हॉकी टीम U18 एशिया कप जीता है? तो ये जीता है भारत। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला है। नेक्स्ट देख फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? मीरा एड्रीवा। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? लिवरपूल विश्वविद्यालय। 7 जून 2026 को वन्यजीव अपराधों की मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक का मतलब होता है शिकारी पक्षी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया केरल में। नेक्स्ट देखेंगे वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू में। नेक्स्ट देखेंगे 7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान युगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की सरकार ने राज्यव्यापी अभियान युगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है। देखेंगे 7 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीशम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीशम भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीते अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अभिलाषा बराक को। अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीती हैं किमी एंटोनेली। 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सरेक्स का फुल फॉर्म होता है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। इसका हिंदी होता है खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट देखेंगे 9 जून 2026 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को शुरू किया गया है। तमिलनाडु के सीएम है विजय थालापति। नेक्स्ट देखेंगे 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है भारत वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। आयोजित हुआ था अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे एफआई बेस्ट बैंकर्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है के सत्यनारायण राजू को। नेक्स्ट देखेंगे 9 जून 2026 को किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहला खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? तो ये किया गया असम। असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रूमेश पथिरागे। नेक्स्ट देखेंगे 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। बनवारी लाल पुरोहित भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 9 से 13 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आयोजित हुआ है। 2026 में ब्रिक्स से संबंधित बैठक भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? ठीक किया गया है सूरज पराशर को। नेक्स्ट देखेंगे सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हुआ है 190। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो ये की है सृष्टि किरण। नेक्स्ट देखेंगे 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो ये हटा दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम हटा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 10 जनवरी 2026 को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना सरकार ने स्त्री राइडर नामक पहल महिला
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मंगोलिया में आयोजित महिला एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती हैं सविता श्री भास्कर। सविता श्री भास्कर मंगोलिया में आयोजित महिला एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 10 जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया बांग्लादेश के। बांग्लादेश के तमीम इकबाल को क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नसार शुरू किया है? तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसार शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो ये दिया है चीन। चीन नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दिया है। 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अमित शाह ने विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुआ है रैपिडो के साथ। रैपिडो के साथ सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट देख, 11 जून 2026 को 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है मेक्सिको में। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है बनारस। नेक्स्ट देखेंगे, 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? वेल्स और इंग्लैंड करेगा। 12 जून 2026 को 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है जिनेवा में हुआ है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखेंगे, सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 12 जून 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो ये दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखेंगे, 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा हवेल कब्रिस्तान खोजा है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा हवेल कब्रिस्तान खोजा है। नेक्स्ट देखेंगे, 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? तो ये क्या है अमेरिका फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है। 13 जून 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जवाहर नेहरू पोर्ट को। नेक्स्ट देखेंगे, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है?
तो ये भारत बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। नेक्स्ट देखेंगे 13 जून 2026 को नीवा का मतलब होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे भारत का थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हुए हैं धीरज सेठ। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा राज्य अधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला इसका तीसरा राज्य बन गया है? कौन बन गया है? तो ये बना है तेलंगाना। तेलंगाना जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट देखेंगे किस आईआईटी ने अर्सेनसेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखेंगे 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के निस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किए हैं फ्रांस में। तो देखेंगे 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 14 से 70 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो गुजरात। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार MA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लेज राजीव घई को। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.6% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है एवियन लेस बेंस फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 15 जून 2026 को किस राज्य के डाक विभाग ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए इम्बो गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया गौतम डे को। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य की जादूपटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये मिला है झारखंड। झारखंड के जादूपटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेक्स्ट देखिए एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो ये किए गए भारत में। नेक्स्ट देखेंगे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो ये अपनाया है ILO। नेक्स्ट देखेंगे 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किया गया है केरल में। केरल में महिलाओं के लिए दर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये किए हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल पीस 26 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड। नेक्स्ट टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है स्मृति वंदना। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को GI टैग मिला है? तो ये मिला है त्रिपुरा के।
त्रिपुरा के वाद्ययंत्र सरिंदा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये किया है 2035 तक। 2035 तक भारत 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट देखेंगे 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है, तो ये किए हैं ओम बिरला। ओम बिरला नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। स्लोवाकिया के यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट देखेंगे 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये की है, तो ये किए हैं तमिलनाडु की सरकार। ये तमिलनाडु की सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम कौन है, विजय थालापति। देखेंगे 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है, झारखंड। झारखंड और आंध्र प्रदेश के लिए रक्षा मंत्रालय ने नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप और किस देश के भौतिकविदों थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशीला परमाणु घड़ियां बनाई है, तो ये चीन और यूरोप भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशीला परमाणु घड़ियां बनाई है। नेक्स्ट देखेंगे 17 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सुंदरराज पी को। नेक्स्ट देखेंगे किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है बीजिंग को। बीजिंग को एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो ये है असम का। बिहू पेपा असम का वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट 18 जून 2026 को किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सेबल चट्टोपाध्याय को। सेबल चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है, यूएई सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष निर्धारित किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्था को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्था घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आईआईटी दिल्ली को। नेक्स्ट देखेंगे 18 जून 2026 को संपन्न 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओसीसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है, तो ये 15 देश अपनाया है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के जसदार पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है, तो ये गुजरात के जसदार
पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म विपसे की खोज की है? तो ये उड़ीसा। 19 जून 2026 को भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी विल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, 19 जून 2026 को बेंगलुरु स्थित सहकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बना है 130वां। देखेंगे 19 जून 2026 न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बना है उज्बेकिस्तान। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो ये किया है H561। नेक्स्ट देखेंगे, 20 जून 2026 को खान करवेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मंगोलिया में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो ये मिला है जयपुर को। नेक्स्ट देखेंगे, पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस में। नेक्स्ट देखेंगे, 20 जून 2026 को पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विफो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? ये बना है जियो। टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी जियो बना है। नेक्स्ट देखेंगे, आईएमए ने रोबोट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो ये किया है विटामिन डी दिवस। नेक्स्ट देखेंगे, 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बिमल एन पटेल को। बिमल एन पटेल को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 17वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, 21 जून 2026 को कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, रांची में आयोजित दूसरे साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत जीता है। भारत रांची में आयोजित दूसरे साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट देखेंगे, 21 जून 2026 को किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञानेंद्र जैन को। ज्ञानेंद्र जैन को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 22 से 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। नई दिल्ली में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे ये नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। नेक्स्ट देखेंगे, चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से है।
पंजाब से कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना संबंधित है। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पुंछ को। नेक्स्ट देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लद्दाख लगाया है। लद्दाख एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे, 23 जून 2026 को किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 23 जून 2026 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वीं बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में लगाया जाएगा। तमिलनाडु में 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है, जो भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान है। नेक्स्ट देखेंगे, 25 जून 2026 को किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 25 जून 2026 को किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे, 26 जून 2026 को QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 13वां। नेक्स्ट देखेंगे, 26 जून 2026 को UK संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 27 जून 2026 को श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 27 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे, 27 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो शुरू किया है CBI डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे,
बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो ये किया है अशोक डिंडा को। नेक्स्ट देखेंगे, हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट देखेंगे, 28 जून 2026 को इंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये बना है बीओ चिंदरबरनार पोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे, फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? नेपाल को निलंबित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बना है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, 29 जून 2026 को 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। 29 जून 2026 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है महेश दीक्षित को। महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लिनेशिन को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के सुपर कंप्यूटर लिनेशिन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? थीम मनाया गया है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। उसका हिंदी होता है प्रशासनिक डेटा की क्षमता का उपयोग करना। जून 2026 का करंट अफेयर्स हम आपको करवा दें, आप इसको रिवीजन कीजिए। आगामी एग्जाम के लिए यूजफुल है ये वीडियो, आप इसको रिवीजन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।